नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल के बारे में, जिसे सी कॉट कहा जाता है। ये जेल एल साल्वाडोर के टेकोलुका शहर में है और इसे राष्ट्रपति नायब बुकेले के नेतृत्व में अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जंग के तहत बनवाया गया था। इस बड़े जेल का काम जुलाई 2022 में शुरू हुआ और जनवरी 2023 में पूरा हुआ। ये जेल करीब 1,70,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसमें 8 बड़े पवेलियन हैं, जिनमें हर एक में 65 से 70 कैदियों को रखने की जगह है। कुल मिलाकर ये जेल 40,000 कैदियों को आराम से रख सकती है, जिससे ये लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेलों में से एक बन जाती है। सी कॉट को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है और इसके पीछे कई वजहें हैं। जेल में एडवांस कैमरे लगे हुए हैं जो दिन रात कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जेल के आसपास करीब 1.5 मील तक का एरिया सेल सिग्नल से ब्लॉक किया गया है ताकि कैदी बाहरी दुनिया से संपर्क न कर सके। जेल की सुरक्षा के लिए बहुत सारे गार्ड्स, सैनिक और पुलिसकर्मी तैनात हैं जो हर वक्त अलर्ट रहते हैं ताकि कोई भी अनहोनी न हो। सी कॉट में कैदियों की जिंदगी बेहद मुश्किल और कंट्रोल में है। कैदियों को बाहरी दुनिया से मिलने का कोई मौका नहीं मिलता। उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और किसी भी गलत हरकत पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। हालांकि सी कॉट को अपराध कंट्रोल में बहुत असरदार माना जाता है, लेकिन इसके खिलाफ कई विवाद और आलोचनाएं भी उठी हैं। बहुत से ह्यूमन राइट्स संगठनों ने जेल की कठोर परिस्थितियों और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये जेल सुधार के बजाय सजा देने पर ज्यादा ध्यान देती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार बिना किसी सही कारण के निर्दोष लोगों को भी इस जेल में डाला गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। सी कॉट ने इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ सुरक्षा के लिए सैकड़ों कैमरे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस और सेलुलर जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये सब दुनिया भर के मीडिया, ह्यूमन राइट्स संगठनों और सरकारों का ध्यान खींचते हैं कि इतना कड़ा और बड़ा सिस्टम कहीं और कम ही देखा गया है। एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने गैंग्स के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी है। उन्होंने बिना मुकदमा किए लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से हजारों को सी कॉट भेजा। दुनिया भर में ये पॉलिसी बहस का मुद्दा बन गई है। कुछ देश इसे कड़ा लेकिन जरूरी तरीका मानते हैं, जबकि दूसरे देश इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। कोस्टा रिका, होंडुरास और कुछ अफ्रीकी देश अब सी कॉट मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे भी अपने देशों में बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपना सके। कुछ देशों ने तो सी कॉट जैसी जेल बनाने का प्लान भी बना लिया है। सी कॉट पर कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों ने रिपोर्टिंग की है, जैसे BBC, CNN, CBS न्यूज, गार्डियन ने इसके अंदर की कड़ी सुरक्षा और अमानवीय स्थितियों पर गहरी रिपोर्ट बनाई है। सोशल मीडिया पर जेल की वीडियो फुटेज और कैदियों की तस्वीरें वायरल हो गई, जिससे लोगों का ध्यान इस ओर गया। हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेनेजुएला निवासी को वापस एल साल्वाडोर भेजा और उसे सीधे एससी कॉट में डाल दिया। इस घटना से एससी कॉट फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या दूसरे देशों के रिफ्यूजी को भी ऐसे जेलों में भेजना सही है। सी कॉट को दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में से एक माना जाता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कैदियों की रोजाना की लाइफस्टाइल। यहाँ पर कैदियों के पास न सिर्फ सीमित सुविधाएं हैं, बल्कि उन्हें हर पल निगरानी में रखा जाता है। एक एक सेल में 80 से ज्यादा कैदियों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। सेल में न तो गद्दे हैं, न तकिए और न ही कोई पर्सनल स्पेस। कैदियों को सीमेंट की फर्श पर या लोहे के बिना गद्दे वाली बेड पर सोना पड़ता है। गर्मी या सर्दी से बचने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती। एक सेल में सिर्फ 2 टॉयलेट और 2 वॉश बेसिन होते हैं, वो भी 80 लोगों के लिए। साफ सफाई की कोई गारंटी नहीं होती, न ही सैनिटरी सुविधाएं नियमित रूप से दी जाती हैं। पीने का पानी और खाने की क्वालिटी भी बहुत खराब बताई जाती है। कैदियों को दिन के 23 घंटे अपनी सेल में बंद रखा जाता है। सिर्फ 1 घंटे के लिए उन्हें बाहर निकाला जाता है, वो भी वॉक या धूप के लिए, और तब भी भारी हथकड़ियों और निगरानी में। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ कैदियों को तो लगातार कई दिन तक बाहर नहीं आने दिया जाता। कैदियों को कोई विजिटर नहीं मिलते, न परिवार न वकील। कानूनी सुनवाई भी जूम कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, और वो भी कभी कभी फोन कॉल या बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से बंद होता है। जेल में सैकड़ों CCTV कैमरे लगे हैं जो हर कोने को कवर करते हैं। सुरक्षा गार्ड्स लगातार निगरानी करते हैं, यहाँ तक कि कैदियों को सोते समय भी देखा जाता है। कोई भी छोटी सी हरकत भी तुरंत रिकॉर्ड हो जाती है और उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कैदियों को एक दूसरे से बात करने की भी इजाजत नहीं होती। लंबे समय तक अकेलेपन, ठंडी और बिना किसी ह्यूमन टच के रहना मानसिक रूप से बहुत कठिन होता है। बहुत से कैदी मानसिक बीमारियों या डिप्रेशन से जूझते हैं, लेकिन इलाज की सुविधा बहुत कम है। किसी भी छोटे से नियम का उल्लंघन होने पर तुरंत सजा दी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शारीरिक सजा, भूखा रखना और लंबे समय तक अंधेरे सेल में बंद करना जैसी सजाएं भी दी जाती हैं, और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई कैदी
कहीं से भी भाग न सके। चारों ओर ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवारें, बिजली वाले वायर फेंस और मल्टी लेयर सिक्योरिटी जोन बनाए गए हैं। जेल में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो हर कोने पर नजर रखते हैं। सिस्टम हर सस्पिशियस एक्शन को पहचान लेता है, जैसे किसी कैदी का झुककर कुछ छिपाना या ग्रुप बनाकर बात करना। सभी कैमरे सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम से जुड़े हैं, जहां से हर मूवमेंट को लाइव देखा जाता है। सी कॉट एक ऐसा इलाका है जहां से कोई भी मोबाइल, इंटरनेट या रेडियो सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। इसके आसपास के 1-2 किलोमीटर तक सेलफोन सिग्नल पूरी तरह से जाम कर दिए गए हैं, ताकि कैदी किसी से संपर्क ही न कर सके, न बाहर से न अंदर से। जेल के अंदर और बाहर हजारों पुलिस, आर्मी और स्पेशल फोर्स गार्ड्स 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बॉडी स्कैनर्स, मेटल डिटेक्टर्स और आईडी वेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ता है। कैदियों को किसी तरह की आजादी या छूट नहीं दी जाती, न परिवार से मिलना, न टेलीफोन कॉल, न कोर्ट में फिजिकल पेशी। उनकी सारी एक्टिविटीज बिना किसी कॉन्फिडेंशियलिटी के होती है, जिससे सुरक्षा में कोई चूक न हो। हर कैदी के पास एक डिजिटल आईडी और लोकेशन ट्रैकर होता है। अगर कोई भी कैदी निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाता है तो तुरंत अलार्म बजता है और सुरक्षा बल एक्टिव हो जाते हैं। सी कॉट में सुरक्षा सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मानसिक भी है। कैदियों को पूरा दिन चुप रहना पड़ता है, कोई बातचीत नहीं, किसी को कोई नाम से नहीं बुला सकता और हर समय निगरानी में होने का मानसिक दबाव उन पर रहता है। जेल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कभी कोई बाहरी हमला भी हो जाए तो भी अंदर कोई नुकसान न पहुंचे। अंदर बंकर लेवल स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग सिस्टम और एवाक्यूएशन प्लान हर सेक्शन में तैयार है। यहाँ हर छोटा बड़ा नियम इतना सख्त है कि उसका उल्लंघन करने पर तुरंत सख्त सजा दी जाती है। कैदियों को बिना परमिशन के बोलने, बैठने, उठने या इधर उधर देखने तक की परमिशन नहीं होती। अगर कोई कैदी बिना आदेश के हरकत करता है तो उसे तुरंत सजा दी जाती है। सीए कॉट में दी जाने वाली सजाएं काफी सख्त होती हैं, जिनमें शामिल हैं नियम तोड़ने वाले कैदी को कई दिनों तक टाइट सेल में अकेले रखा जाता है, जहां न रोशनी होती है न बातचीत की इजाजत। नियम के खिलाफ जाने पर कैदियों को सिर्फ सूखा ब्रेड, पानी या बहुत घटिया खाना दिया जाता है। कुछ मामलों में कैदियों को घंटों तक जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया जाता है, जिससे शारीरिक पीड़ा होती है। रिपोर्ट्स में ऐसा भी सामने आया है कि कुछ मामलों में गार्ड्स द्वारा मारपीट की जाती है। हालांकि सरकार इसकी कंफर्मेशन नहीं करती। सी कॉट में हर समय चुप रहने और आदेश मानने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि कैदी खुद ही कोई गलती करने से डरने लगते हैं। हर कैदी को ये बात बार बार सिखाई जाती है, यहाँ जो कुछ होगा वो जेल के नियमों से चलेगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं। अगर कोई एक कैदी गलती करता है तो कई बार पूरे सेल के कैदियों को सजा दी जाती है, जैसे सभी को खाना न मिलना, रोशनी बंद कर देना या सबको बाहर न निकलने देना। इससे कैदी एक दूसरे पर भी नजर रखने लगते हैं और अनुशासन और कड़ा हो जाता है। सी कॉट के नियम बहुत सख्त हैं और वहाँ की सोच ये है कि डर और दबाव के जरिए ही कैदियों को पूरी तरह कंट्रोल में लाया जा सकता है। जब सभी कैदियों को एक ही गलती की सजा मिलती है तो वे एक दूसरे पर नजर रखने लगते हैं, जिससे आपसी निगरानी का माहौल बनता है और जेल प्रशासन पर बोझ कम होता है। गर्मी में दंड बहुत दर्दनाक होता है। एक कैदी के कारण पूरी यूनिट को वॉक या खुले में निकलने का समय कैंसिल कर दिया जाता है, यानी वे 24 घंटे या उससे ज्यादा समय तक सेल में बंद रहते हैं। जिस सेल से गलती होती है, समूह के बीच आपसी भरोसा खत्म होने लगता है, क्योंकि हर कोई डरता है कि दूसरे की वजह से उसे तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। कई बार ये रणनीति कैदियों के बीच आपसी दुश्मनी पैदा कर देती है, जो जेल प्रशासन के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कैदी संगठित नहीं हो पाते, क्योंकि निर्दोषों को भी सजा मिलती है। ये मानसिक और इमोशनल टार्चर का रूप है। सी कॉट जैसे मॉडल का मुख्य उद्देश्य है कि खतरनाक अपराधियों को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जाए। एल साल्वाडोर सरकार का दावा है कि सी कॉट के खुलने के बाद देश में हत्या और गैंग अपराधों में 60-70% तक गिरावट आई है। इससे आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। अपराधियों के लिए ये संदेश जाता है कि अगर कानून तोड़ा तो सिर्फ जेल नहीं, नरक जैसी जिंदगी मिलेगी। इससे भविष्य में होने वाले अपराधों में डर की साइकोलॉजी काम करेगी। इस जेल का मॉडल सुधार नहीं, नियंत्रण पर आधारित है। यानी सरकार को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि कैदी बदल रहा है या नहीं, बस वो नियम तोड़ ना पाए। कैदियों को परिवार से मिलने, वकील से बात करने और कोर्ट में पेशी जैसी बुनियादी कानूनी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ कैदी मानसिक संतुलन खो चुके, यानी हजारों लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई निर्दोष लोग भी जेल में हो सकते हैं। सही पहचान और ट्रायल के बिना उन्हें सालों तक इस स्थिति में रखना संविधान और मानवाधिकार दोनों के खिलाफ है। कोस्टा रिका जैसे देशों ने एल साल्वाडोर की इस कठोर नीति में रुचि दिखाई है और अपने देश में बढ़ते अपराध से निपटने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाने पर विचार कर रहे हैं।